धनबाद में मैया सम्मान योजना की राशि बैंकों में ट्रांसफर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह की राशि समाज कल्याण विभाग से बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई है। 28 एवं 29 दिसंबर को बैंक बंद रहने के कारण 30 दिसंबर से राशि लाभुकों के खातों में जाना शुरू होगा। आवंटन के आधार पर बिल पास करते हुए ट्रेजरी के जरिए राशि बैंक खातों में भेज दी गई है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के कारण शनिवार का समारोह स्थगित हो गया है। राशि भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने बताया कि धनबाद जिले में दिसंबर माह में लगभग 3,82,000 लाभुकों को सम्मान राशि भेजी जा रही है। सभी बैंकों में एनएफटी के लिए राशि मुहैया करा दी जा चुकी है। लाभुकों के खाते में धीरे धीरे राशि जाएगी। पहली बार मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2,500 रूपए दिए जा रहा है। नवंबर माह तक लाभुकों को 1,000 रूपए ट्रांसफर किया जा रहा था। सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी दिसंबर माह से 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन देने की प्रक्रिया अब तक चल रही है। आवेदक के पास झारखंड का आधार कार्ड, यहाँ का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। जन्मदिन पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने किया रक्तदान। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी की धनबाद जिला कमेटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 8 लेन रोड पर एक निजी होटल में आयोजित शिविर का उद्घाटन विधायक जयराम महतो ने किया। इससे पहले 8 लेन सड़क मेमको मोड़ में विधायक श्री महतो ने जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। रक्तदान शिविर में लगभग 50 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। इसके बाद गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बाद में पार्टी के जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो के नेतृत्व में एसएनएमसीएच परिसर में जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। हजारीबाग के सदर एसडीओ की पत्नी ने तोड़ा दम, पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की मौत देर रात रांची के देव कमल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। उनके शव को रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उनके भाई एसडीओ के खिलाफ थाने में आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने उन पर तेल छिड़क कर जान से मार डालने का आरोप लगाया है। मृत महिला के भाई ने अपने आवेदन में कहा है कि उनकी बहन को तारपीन का तेल छिड़क कर हजारीबाग के एसडीओ अशोक, उनके भाई शिवनंदन, रिंकू देवी एवं दुर्योधन साव ने साजिश के तहत जान मारने की नियत से पकड़कर जलाने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप में उस दूसरी महिला से अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं। उनके भाई ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। एक बार इस मामले में हमारे परिवार एसडीओ कुमार के परिवार के बीच बातचीत हुई थी। उस वक्त अशोक ने कहा था कि आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर विवाद के बाद हम लोग घर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद एसडीओ हूँ। इस दौरान उन्होंने हम लोगों को बर्बाद करने की धमकी भी दी। बता दें कि एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी को रांची के देव कमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया था। डॉक्टरों ने शुक्रवार को बताया था कि अगले 3 दिनों तक उनकी स्थिति क्रिटिकल है। उसके बाद शनिवार सुबह उनकी मौत की सूचना मिली। आज से रांची में होगा पौष मेले का आयोजन, बंग समुदाय की परंपरा से हो सकेंगे रूबरू। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क अगले 2 दिनों तक बंग परिवेश से ढला नजर आएगा। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 28 और 29 दिसंबर को पौष मेला का दूसरी संस्करण आयोजन होगा। रांची वासियों के लिए यह पारंपरिक मेला निःशुल्क होगा। इसके लिए प्रवेश द्वार ईस्ट जेल रोड स्थित गेट पे रखा गया है। रांची के पौष मेले में आंगतुक बंग समुदाय की परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू हो सकेंगे। प्रवेश द्वार से ही बंग परिवेश की सजा नजर आएगी। पारंपरिक ठेका, चकनी, टुकरी और ताड़ के पत्ते से बने हाथ के पंखे परिवेश को सजाया गया है। यह जानकारी ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को दी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले के लिए खुशखबरी, एसएससी करेगा लेखा सहायक की नियुक्ति। अगर आप झारखंड की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल जेएसएससी द्वारा जल्द ही लेखा सहायक के पदों पर भर्ती की जा रही है। इसकी नियुक्ति वित्त विभाग से होगी। कुल 384 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल संतोष
संतोष कुमार गांगवार की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इसका बजट प्रकाशन भी कर दिया है। इसके अनुसार वित्त विभाग के वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद प्रोन्नति में भरे जाएंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्यबल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्यबल 70 होगा। नियुक्ति के बाद 3 माह का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 माह बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण और 1 माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा। लेखा सहायक के पदों के लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास रखी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आना अनिवार्य होगा। हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट, वहीं अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आवश्यक होंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना अनिवार्य वर्ष की 1 अगस्त से होगी। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम। आज इन इलाकों में होगी बारिश, कल रांची में बरसेंगे बादल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। इस कारण आज और कल कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 30 दिसंबर से मौसम साफ हो जाने का आसार है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिख सकता है। शनिवार की सुबह से ही पश्चिमी इलाके में बादल छाने लगेंगे। शाम तक इन इलाकों में बारिश हो सकती है। रात में संथाल परगना के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 29 दिसंबर को रांची समेत अन्य इलाकों में दोपहर तक बारिश हो सकती है। बादल भी छाए रहेंगे। इस कारण तापमान में भी बहुत बदलाव नहीं होगा। वहीं अगर बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री का गिरावट आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज में बारिश की संभावना है। वहीं गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा में 29 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। बीमार सहायक अध्यापक का इलाज कराएगा संघ। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ के राज्य सदस्य सिद्दीकी शेख का इलाज जिले भर के पारा शिक्षक चंदा उठाकर कराएंगे। बता दें कि कुछ दिन पूर्व शेख सिद्दीकी का ब्रेन हेमरेज हुआ था। अभी वह रिम्स में इलाजरत हैं। पैसे के अभाव में उनका परिवार समुचित इलाज कराने में सक्षम नहीं है। संघ के राज्य सदस्य सुनील कुमार पांडे ने कहा कि बालू बेचकर बिहार के शिक्षकों को सुविधा दी जा रही है। प्रवेश सदस्य निरंजन कुमार डे, जिला अध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि सहायक अध्यापक 20 वर्षों से राज्य में सेवा दे रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी लाभ नहीं दिया गया। 4 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ लैब और लाइब्रेरी का काम। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में लैब, लाइब्रेरी और फर्नीचर की खरीद के लिए 4 महीने पहले टेंडर जारी किया गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। लैब की कमी के कारण पीजी के छात्रों की प्रैक्टिकल कक्षाएं ठप है। बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव समाप्त होने के बाद उसे शीघ्र शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है। बता दें कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में अलग अलग विभागों और एक सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ साथ फर्नीचर की खरीद के लिए कुल 77 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया है। इसमें 42 करोड़ रुपए का लैब और लाइब्रेरी के लिए तथा शेष राशि फर्नीचर की खरीद के लिए निर्धारित है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अक्टूबर 2024 में भवन प्रमंडल विभाग ने प्रस्तावित कार्य का 3D प्रोजेक्ट भी दे दिया था। हालांकि 2 महीने बीतने के बाद भी अब इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों और शिक्षकों ने इस देरी को लेकर असंतोष बढ़ा दिया है। लैब और लाइब्रेरी जैसे बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
सेक्टर में बिजली की समस्या है तो करे कॉल, होगा समाधान। आजकल बड़ी बड़ी मशीनों के उपयोग से लेकर घर के छोटे कामकाज हर जगह बिजली उपयोग में आ रहा है। कई बार हमारे इलाके में ट्रांसफर खराब होने या किसी दूसरे कारणों के चलते लंबे समय के अंतराल के लिए बिजली कट जाती है। ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय के लिए बिजली कटने से लोगों की जिंदगी मानो रुक सी जाती है। हम कई जरूरी काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो जाती है। ऐसे में जो लोग घर में ही ऑफिस का काम कर रहे होते हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके सेक्टर में भी ट्रांसफार्मर खराब है या बिजली से जुड़ी कोई दूसरी समस्या परेशान कर रही है तो 0654228611 और 0654228611 नंबर पर संपर्क करें। बिजली संबंधित शिकायतों के लिए नगर प्रशासन BCCL ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। धनबाद अभिलेखागार के प्रधान सहायक और अनुबंध कर्मी 6,500 रुपए घूस लेते पकड़ाए। धनबाद ACB ने शुक्रवार को कोर्ट मोड़ स्थित जिला अभिलेखागार के प्रधान सहायक संजय कुमार और अनुबंधन सोमनाथ चटर्जी को 6,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों जमीन के कागजात का नकल निकालने के नाम पर पैसे लिए थे। IIT ISM के लैब टेक्नीशियन धैया निवासी मनोहर महतो की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। ACB के अनुसार मनोहर की टुंडी में जमीन है। वह उस जमीन के कागजात का नकल निकालने के लिए पिछले 1 माह से चक्कर लगा रहे थे। कार्य के बदले संजय कुमार ने घूस मांगा। मनोहर ने इसकी लिखित शिकायत 30 नवंबर को ACB धनबाद कार्यालय में की। इसके बाद टीम के सदस्यों ने पूरे मामले की जांच की। मामला सही पाए जाने पर शुक्रवार को दोनों कर्मचारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। मनोहर को पैसे देकर भेजा गया। मनोहर ने सोमनाथ चटर्जी को राशि दी। सोमनाथ ने ये पैसे प्रधान सहायक संजय कुमार को दिए। इस दौरान ACB की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। संजय कुमार और सोमनाथ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम संजय कुमार के भित्तीपाड़ा स्थित उनके घर देवालय अपार्टमेंट गई। उनके फ्लैट की सघन जांच की गई, लेकिन यहाँ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उसके बाद दोनों को ACB थाने ले आई। यहाँ पूछताछ की जा रही है। ACB DSP जितेंद्र कुमार ने बताया, इस साल ACB ने घूसखोरी मामले में कार्रवाई के लिए 11 बार जाल बिछाया। वर्ष 2023 में भी जिला अभिलेखागार में घूस लेते हुए कृष्णेंदु दत्ता को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी राज्यकर्मी घूस की मांग कर रहा है तो ACB से इसकी शिकायत करें। पूर्व वित्त मंत्री समेत कई के साथ रतन टाटा साझा कर चुके हैं जन्मदिन। भारत चीन युद्ध के कारण अधूरा रहा प्यार। टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की जयंती आज मनाई जा रही है। इसी साल 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1947 को हुआ था। इसके बाद वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे और आखिरी समय में टाटा समूह संचालक संस्था टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने रहे। उनके जन्मदिन पर पूर्व MD B मथुरमन ने कहा कि वे ऐसे लीडर थे जिन्होंने कई लीडर पैदा किए। आज उनके जन्मदिन पर हम ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत लोग जानते हैं। वे ऐसी शख्स थे जिन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई बड़ी शख्सियतों के साथ अपना जन्मदिन साझा कर चुके हैं। पलामू के MMCH अस्पताल का हाल देखकर भड़के मंत्री राधाकृष्ण किशोर। कहा, यहाँ तो स्वस्थ लोग भी हो जाएंगे बीमार। हेमंत सोरेन कैबिनेट के सभी मंत्री इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। वे हर दिन सरकारी संस्थानों का दौरा कर वहाँ की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू के मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचे। इस दौरान कई चिकित्सक ड्यूटी से नदारद मिले, जिस पर वे नाराजगी व्यक्त की और कई कार्य प्रणाली में सुधार की हिदायत दी। इसके बाद अस्पताल परिसर की बिखरी जिंदगी को देखकर वे भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अस्पताल की दुर्दशा काफी चिंताजनक है। स्वस्थ लोग भी यहां आकर बीमार हो जाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस दौरान कई मरीजों से मिलकर बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि साधारण केस में भी मरीज का इलाज करने के बजाय रेफर कर देना समाधान नहीं है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, किडनी, हार्ट व अन्य गंभीर बीमारी का इलाज के लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज तो किया जा सकता है। चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सूचनाएं मिल रही है कि अस्पताल परिसर में बिचौलिया हावी है। इस पर रोक लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मरीज का शोषण नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डॉक्टरों से कहा, वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। मेडिकल
कॉलेज अस्पताल निर्माण के पीछे मकसद समझे और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करें। लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़े तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सक और कर्मियों को ड्रेस कोड में ड्यूटी में रहने की हिदायत दी। मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद फिर निरीक्षण किया जाएगा। अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार को बुलाकर उन्हें अस्पताल में बेहतर साफ सफाई करने व मरीज को समय पर इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। घर में लगी आग से हजारों की संपत्ति जलकर राख। चंदन कियारी प्रखंड के नया वन पंचायत के बबराटाड़ गांव कुंती देवी पति सीताराम महतो के घर में गुरुवार को दिन के करीब 11:30 बजे अचानक आग लग जाने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घर में रखा चावल, धान, सरकारी कागजात, नगद रुपए, बर्तन, बच्चे के पुस्तक सहित अन्य सामान जल गए। सीताराम महतो मजदूरी करने के लिए सियालजोरी गया हुआ था। कुंती देवी घर बंद करके लकड़ी लाने के लिए जंगल गई हुई थी। बच्चे घर के बाहर थे। घर में अचानक आग की लपटें दिखाई देख हल्ला होने पर ग्रामीण जुटे और तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया, अन्यथा अगल बगल के कई घर जल जाते। सूचना पर अग्निशमन गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। पीड़ित कुंती देवी ने उपायुक्त से आवास व आपदा प्रबंधन से मुआवजा की मांग की है। आगलगी की खबर सुनते ही मुखिया रीता देवी, मुखिया प्रतिनिधि गोवर्धन शेखर, वार्ड सदस्य पहुंचे तथा आपदा प्रबंधन के तहत सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। मुखिया ने आर्थिक मदद भी की। जेएलकेएम नेता अर्जुन रजवार पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी प्रावधान के तहत सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा भी दिया। बाइक और स्कूटी की टक्कर में 4 लोग घायल। पेटरवार तेनू मुख्य पथ पर थाना क्षेत्र के ओबरा गांव के पास शुक्रवार के पूर्वाह्न करीब 10 बजे बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने सभी घायलों को पेटरवार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। सभी के शरीर में विभिन्न हिस्सों में चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के गोला थाना प्रखंड के बड़की सरला गांव निवासी हलधर महतो, संयोती देवी और हुलू निवासी बिराजू देवी एक बाइक पर सवार होकर पेटरवार थाना क्षेत्र के ओबरा गांव में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ओबरा मोड़ के पास पीछे से आ रही एक स्कूटी पर सवार वाराणसी निवासी अभिनव उपाध्यक्ष ने बाइक सवार तीनों लोगों को टक्कर मार दी। घटना में 4 लोग घायल हो गए। बकाया वेतन को लेकर एसआर चिकित्सकों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट ने बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से शुक्रवार को अधीक्षक को दे दी गई है। एसआर चिकित्सक दिसंबर से अब तक का बकाया वेतन मांग रहे हैं। पत्र में एसआर चिकित्सकों ने कहा कि 2 जनवरी तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो खुद को अस्पताल के सारे कामकाज से दूर रखेंगे। एसआर चिकित्सकों ने बताया कि उनका भी घर परिवार है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। बता दें कि एसएनएमएमसीएच के एसआर चिकित्सकों को 4 माह के बकाया में सिर्फ 1 माह का वेतन का भुगतान हुआ है। इससे एसआर चिकित्सकों में क्रोध है। कई चिकित्सकों को 1 माह का वेतन भी नहीं मिला है। पूर्व में भी चिकित्सक एसएनएमएमसीएच प्रबंधन से मिलकर बकाया वेतन की भुगतान की मांग कर रहे थे। बता दें कि वर्तमान में एसएनएमएमसीएच में 60 से ज्यादा एसआर चिकित्सक विभिन्न भागों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एसआर चिकित्सकों की भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में हड़ताल हुई तो मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को भी चिकित्सकों की कमी दूर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चेतन साव को गोली मारने के बाद रंगरलिया मनाने दीघा चले गए प्रिंस के गुर्गे। हाल ही के दिनों में धनबाद में 3 गोलीकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने कतरास थाना क्षेत्र के भगत मोहल्ला निवासी गणेश गुप्ता, कलाली फाटक निवासी राजेश बधावन, स्वास्तिक सिनेमा हॉल के निकट रहने वाले अजय सिंह, मधुबन थाना क्षेत्र के फुलवारी टाड़ निवासी करण सिंह राजपूत, कतरास निचितरपुर बस्ती निवासी बिट्टू उर्फ सागर मल्हान व पलामू जिले के हुसैनाबाद भौरोपुर निवासी देव उर्फ भीम उर्फ प्रियेश सिंह उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से एक स्विफ्ट कार, एक बाइक, 3 पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस व 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उक्त जानकारी एसएसपी एचपी जनार्दनन ने अपने कार्यकाल में जानकारी दी। इस दौरान सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी व अन्य डीएसपी व स्पेशल टीम के पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चेतन साव को गोली मारने के बाद गणेश अपने सभी साथियों के साथ अय्याशी करने के लिए पश्चिम बंगाल के दीघा भाग गया था।
वहां पर वे जितने दिन पार्टी करते रहे वहां इन 6 लोगों के अलावा कई अपराधी मौजूद थे। एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गिरोह के कुछ अपराधी हथियार के साथ लैस होकर कहीं हत्या या फायरिंग की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। तुरंत टीम गठित कर पूरे जिले में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान खुद को प्रिंस खान गिरोह का सदस्य बताया। डीआईजी ने धनबाद के पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कहा गंभीर अपराध पर करे त्वरित कार्रवाई। समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने समीक्षा बैठक की। इसमें एसएसपी एचपी जनार्दनन, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के साथ सभी डीएसपी, एसडीपीओ, पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारी मौजूद रहे। डीआईजी ने इस दौरान हत्या, दहेज हत्या, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण और महिला अपराधियों से जुड़े गंभीर अपराध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।